मना बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, उसके बाद की बात है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तुम्हारा क्यों चलेगा, इनका क्यों नहीं चलेगा? इनका माने है, इनका माने अरे ब्रह्मा बाबा का पूरा परिवार चंद्रवंशी क्यों नहीं चलेगा? तुम्हारा माने जो बाप के सन्मुख होते हैं उनको तुम कहा जाता है, तुम्हारा कहा जाता है। तो एडवांस वालों से बात करते हैं या बेसिक वालों से बात करते हैं? उनके लिए बोला कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप प्रैक्टिकल में अभी भी सृष्टि पर है और आगे भी संसार के बीच प्रत्यक्ष होगा। तो जब संसार में प्रत्यक्ष होगा तो अभी तुम्हारे परिवार वाले जो विरोध कर रहे हैं वो मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे, चलेंगे। बाबा औदुंबर का जो झाड़ होता है, औदुंबर का पेड़ होता है, पेड़। हाँ जी, कहाँ हम कहाँ कह रहे हैं कि पौधा होता है, बेल होती है। हाँ, औदुंबर का पेड़ है तो उसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? किसी के घर को नुकसान करता है औदुंबर का है? औदुंबर से जब फल आते हैं, हाँ उम्र कहते हैं। हाँ हाँ तो वो जब वो फल आने के पहले उसके अंदर में कीड़े होते हैं हाँ और किसी के घर में गिरते हैं हाँ और वो घर वालों को अगर बोलो का इसकी फांदी छाट डालो, है? उनकी फांदी होती है तो वो काटने के लिए वो परवान में बनते हैं, तो कहते हैं कि वो काटेंगे तो तुम मर जाएंगे। अरे कोई मर गया तुम्हारे सामने? और सुनी सुनाई बातों में भारतवासियों ने दुर्गति पाई। हाँ, हिंदी में बोला कि आत्मा सदैव त्रिगुणातीत है, परंतु शरीर 3 गुणों में बना हुआ है। तो वो 3 गुण के नाम नहीं बताए बाबा। अरे सत रजब तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब इस सृष्टि में आत्मा आती है तो इस सृष्टि में ही 3 गुणों से बंधी हुई होती है। जब सत्व गुण प्रधान होता है तो सतयुग होता है। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण को दबाए देता है, तो सतो प्रधान दुनिया होती है। जब दुनिया में रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण को दबाए देता है, तमोगुण को दबाए देता है। तब रजोगुणी द्वापर युगी दुनिया होती है। फिर जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण को और सतोगुण को दबाए देता है। फिर तमो प्रधान दुनिया कही जाती है। ये 3 गुण हैं। दुनिया की हर चीज 3 गुणों से युक्त है, चाहे चैतन्य हो और चाहे जड़ हो। बाबा मेरी माँ मर के 2 साल हो गए, फिर भी मैं याद भी नहीं करती बाबा। फिर भी याद क्यों आती कभी कभी? माँ है तो आपके साथ लगाव हो सकता है कि नहीं? फिर भी ज्ञान से बोलती बाबा कि नहीं, मैं ये ज्ञान याद करती कि नहीं। बाबा ने बोले कि आत्मा को, वो तो आत्मा है, वो तो जन्म ले ली, अभी तो रही नहीं वो, तो क्यों याद करूं मैं, हट चली जाए यहाँ से। ऐसा कितना भी मनसा चलाओ फिर भी कभी कभी वो मेरे सामने आती है।
साधारण मौत हुई थी या काले मौत हुई थी? साधारण साधारण लेकिन बीमार हो गई है। बीमारी भी कैसी? बीमार पैर टूटा था और खटिया पर थी। पैर टूटते ही मौत हो गई? नहीं। हाँ। 6 महीने रही। बाबा जी, जो आपका मोह होगा या उसका मोह होगा? हाँ बाबा जी, जो अपने पास की स्थूल धन संपत्ति जो है बाबा के बनने के बाद, वो धन संपत्ति का बाबा को पूरा पोता मेल नहीं देते हैं, तो ऐसों के ऊपर आगे चल के क्या आफतें आएंगी? उनका पोता मेल बाहर निकल आएगा। बाबा ने कहा किसी की कुछ भी दबी ढकी नहीं रहेगी, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। चाहे वो मनसा की बातें हो, चाहे वो तन की पवित्रता की बातें हो, चाहे वो धन की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, खास करके बच्चों के लिए जो बाप के बच्चे बने हैं, अगर छुपा के रखते हैं, बाप को भी नहीं बताते, उनके लिए बोला खास और आम सारी दुनिया के लिए बोला। कितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, चीफ जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कितना भी पैसा कमाया हो, बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स हों, किसी की भी दबी ढकी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, आप सब विकारों को माफ करते हैं लेकिन अहंकारियों को माफ नहीं करते है। इसके बावजूद भी वर्तमान में अभी नास्तिक रशियंस क्यों भारत के सहयोगी बने हुए हैं? इसलिए सहयोगी बनेंगे कि वो तो कोई वर्षा राजाई का नहीं पाते, कम से कम राजाई का वर्षा ना पाते हैं, तो जो दुनिया का बड़े से बड़ा राजा बनने वाला है उसके सहयोगी तो बन करके रहे। इसलिए ये ड्रामा में नूद है कि जो झाड़ की सबसे छोटी जड़ है टेढ़ी मेढ़ी, झाड़ में देखा ध्यान से है, सबसे छोटी जड़ जो टेढ़ी मेढ़ी है बाईं ओर, वो बाप के बिल्कुल नजदीक है, माँ से फिर भी दूर है लेकिन बाप के नजदीक है। और दत्तात्रेय यानी क्या? दत्तात्रेय शब्द का अर्थ ही है, दत्ता माने दिया हुआ। जैसे शिवदत्त किसका दिया हुआ? शिव का दिया हुआ। रामदत्त राम का दिया हुआ। और ये दत्तात्रेय 3 का दिया हुआ। कौन कौन 3? ब्रह्मा विष्णु शंकर यज्ञ के आदि में जो हुए, जिनके साथ बाप आते हैं, वो 3 के आने के बाद फिर पहले पहले किस पत्ते का जन्म हुआ है? कृष्ण पत्ते का जन्म हुआ। उसे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की विशेष बात क्या थी? विशेष गुण क्या था? नहीं, सबके गुण ग्रहण करना। क्या? अब गुणों पर ध्यान
नहीं देना। ये गुण ग्रहण करने की जो बात है वो कौन से देवता को दिखाई गई है? दत्तात्रेय को दिखाई गई है। और दत्तात्रेय कुत्ते भी पालते थे। तो दुनिया में जिन्होंने काम और क्रोध बहुत फैलाया है, कुत्तपना धारण करने वाली आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पली हैं। शास्त्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा ने सबसे जास्ती वरदान असुरों को दिए, राक्षसों को दिए। और बाबा ने अभी समझाया कि सारा परिवार ज्ञान में आ जाएगा प्रत्यक्षता वर्ष के बाद। तो बाबा जब प्रत्यक्षता वर्ष के बाद नहीं, प्रत्यक्षता वर्ष तो सन 76 को मनाया। हाँ, बाप के प्रत्यक्ष होने पर, ऐसा प्रत्यक्ष होने पर कि जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले कि बाबा आया हुआ है, हमारा बाबा, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का नहीं। बाबा तो जैसे पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा ना, तो जब ट्रंक कॉल आएगा तो फिर उनको कहेंगे कि चलो ट्रेन में बैठो, तो बैठेंगे। तैयारी लंबे समय की आपने की है अपनी बुद्धि में, या प्रजावर्ग ने की है? दुनिया का विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है, ये रट्टा बुद्धि के अंदर है। बाप के नजदीकी बच्चों ने लगाया है या प्रजावर्ग की वो आत्माएं जो दूर रहने वाली है उन्होंने लगाया है? तो जिन्होंने रट्टा लगाया है, जैसे गीता में बोला है, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये आत्मा, ये मन एकाग्र जो है वो दो बातों से ही हो सकता है, या तो याद की प्रैक्टिस करें या तो वैराग धारण करें। तो बार बार वैराग बाप के बच्चे धारण कर रहे हैं या बाप के बच्चों के लौकिक परिवार वाले धारण कर रहे हैं? तो जिनकी प्रैक्टिस है उन्हीं की प्रैक्टिस फलीभूत पहले होगी या उनकी फलीभूत होगी? तो बाबा वो लोग नहीं बैठेंगे। बाबा आप प्रयास करो कि वो जल्दी समझे। आप समान बनाओ। हाँ, जन्म लेने वाले जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, 63 जन्मों में उनकी कभी अकाले मौत हुई है किसी जन्म में या नहीं? अरे उनके बाप की अकाले मौत हुई है कभी या नहीं हुई है? हैं? हुई है। जब बाप की हुई है तो बच्चों की नहीं होगी? बाबा ने तो बोला है खास एक आत्मा के लिए। क्या? दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना हो। वो बीज है ना, बीज में सब प्रकार के पार्ट भरे हुए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कि बच्चों में वो पार्ट हो, संस्कार हो, लेकिन बाप में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा जी, बाबा कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। है तो 4 रुद्रमाला के मन के है, 4 विजय माला के मन के है, तो तपस्या धाम तो 4 ही जाएंगे ना, 8 को कैसे ले जाएंगे? ले जाने वाले बाप को छोड़ देंगे? माना तपस्या करने वाले 4 ही होंगे ना उसमें। तपस्या करने वाले 4 ही होंगे?
और क्या जो विजय माला से आने वाले हैं, जो विजय माला के मणके हैं वो युगल मणके हैं या सिंगल मणके हैं? यानी अरे रुद्रमाला उसमें ऊपर युगल मणका नहीं होता है इंडिकेटर कि सारे ही मणके युगल हैं, ये बताने वाला मणका नहीं होता है रुद्रमाला में। और विजयमाला में, विजयमाला में ऊपर एक युगल मणका होता है, वो कोई 109वां मणका नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेटर है ये बताने का कि विजयमाला में जितने भी मणके हैं वो सब युगल हैं। माना मेरे कहने का मतलब है बाबा कि जो रुद्रमाला से निकलने वाले हैं और जो लक्ष्मी जो आएंगे उधर से निकलने वाले हैं, मिलकर अष्टदेव होने वाले हैं मुख्य, जो सूर्यवंशी बनेंगे, तो उसमें से 4 ही तपस्या धाम जाएंगे क्या पूरे 8 ही जाएंगे? रुद्रमाला में 8 मणके हैं, पहले 8 में 4 मुख्य हैं। जो 4 मुख्य हैं उनकी 4 संगिनी होंगी या नहीं होंगी? तो कितने हो गए? खाएंगे गुलू के पाड़ा बजा रहे बाबा, हाँ अभी भाई ने प्रश्न पूछा कि जो रेगुलर क्लास नहीं करते और संगठन को भी महत्व नहीं देते वो प्रजा में आएंगे। हाँ, क्योंकि क्लास ही नहीं करते, छोड़ दिया। नहीं बाबा, और एक सवाल है कि अगर वो बच्चा अगर बाप के दिल पर चढ़ना चाहता है तो वो क्या करे? हाँ, बाप तो रहमदिल है, सबके लिए रास्ता दरवाजा खोला हुआ है। आ जाओ दोबारा, रेगुलर चलो, बट्टी करो, रेगुलर चलो, कहाँ मना किया? बाबा जो बाप को डाइवोर्स दे करके चले जाते हैं उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन एक शर्त है, 1 बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार माफ होने की गुंजाइश नहीं है। बाबा अगर मासिक संगठन करते हैं तो? मासिक संगठन करते हैं और उसमें रेगुलर है, बीच में कभी अंजा नहीं करते हैं, तो इससे साबित है कि 2 महीने तो लगातार बाप की नजरों में है। अगर कोई बात है कभी ऐसी हो गई कि 2 संगठन भी नहीं कर पाए बाय चांस, वो मुरली में बोला है जो बच्चे 2 महीने तक बाप के पास उनका कोई समाचार नहीं मिलता है तो बाप क्या समझते हैं? मर गया। उसको भर्ती नहीं करना पड़ेगा ना है? फिर उसको भर्ती तो नहीं करना पड़ेगा ना डॉक्टर? किनको? जो मासिक संगठन करते हैं वो। मासिक संगठन करते हैं, रेगुलर करें तब ना। कोई आ गई कंपलसरी घटना, ऐसी होती है ना घटनाएं, और जिस दिन महासंगठन है उसी दिन ना आ पाए। चलो महासंगठन तो 6-8 महीने में भी होते हैं, जो मासिक संगठन है वो 2 मासिक संगठन में नहीं आ सके तो 2 महीने का गैप हो गया ना। तो बाप तो यही समझेंगे 2 महीने नहीं आया तो बच्चा मर गया, मुर्दा हो गया। फोन से मधुबन में नहीं बता सकते क्या कारण कि हम इस वजह से नहीं आ रहे? आप फोन करके बता दिए अगर ऐसी परिस्थिति आई तो। वो तो बता दिया, उसका प्रूफ। और ऐसी कौन सी दुनिया में परिस्थिति होती है जो बाप नहीं चाहिए? उस परिस्थिति का समाधान चाहिए है। अम्मा मरी, बाबा तो कहते अम्मा मरे तो हाँ सबको आकर के हलवा खिलाओ। हाँ बाबा लौकिक पति ज्ञान में नहीं चलते, मानते भी नहीं, कभी कभी मानते हैं, कभी कभी मानते हैं, हाँ। सहयोग देते हैं, हाँ। तो क्या करो? कभी कभी सहयोग देते तो ले लिया करो।
जब सहयोग देते हैं तब तो ले लिया करो। बाबा हाँ जो स्थापना करते हैं वो पालना और विनाश भी करते हैं। हाँ, इसके बावजूद भी धर्मपिता अपने धर्म की स्थापना और पालना तो करते हैं पर विनाश क्यों नहीं कर पाते? जो पालना करते हैं जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। ये तो नहीं कहा मुरली में। जो धर्म पिताएं हैं दूसरे धर्म के, वो विनाश कहाँ करते हैं? हाँ तो वही पूछ रहे बाबा क्यों नहीं? तुमने आपने मुरली का महावाक्य को उल्टा करके क्यों बोल दिया? इसी मुरली में ये नहीं कहा कि जो स्थापना करते हैं पालना करते हैं वो विनाश भी करेंगे। ये तो आपने बात बना दी। हर आत्मा में 3 संस्कार होते हैं। 3 संस्कार होते हैं। वो संस्कार होते हैं अपने अंदर दिव्य गुणों की, देवताई गुणों की स्थापना, सात्विकता की स्थापना और तामसी का विनाश। और जो सात्विकता स्थापन की है उसकी पालना। बाकी संसार के लिए नहीं बोला, जनरेशन का विनाश करने के लिए नहीं बोला। वो अपने अपने धर्म की जनरेशन कोई भी धर्म पिता नहीं करता। सब डरपोक हैं, सब मोही हैं। एक ही बाप है जो निर्मोही है। और बाबा अपनी कमियों को दूर करने का जो प्रयास करते हैं उसको उनको बुद्धिमान कहेंगे या नहीं कहेंगे? सिर्फ प्रयास करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। दृढ़ता पालन नहीं करते, फिर उनको क्या कहेंगे? हैं? कोशिश तो की, प्रयास तो किया, लेकिन वो दिल के अंदर कशिश नहीं है। काम विकार या क्रोध विकार या लोभ विकार का अवगुण सामने आ गया, अब कशिश नहीं है। कोशिश तो करते हैं कि छोड़ दें, लेकिन सामने आ गया तो फट से ग्रहण कर लेते हैं। तो कोशिश करने से होगा या कशिश करने से होगा? हैं? दृढ़ता भी तो धारण करनी पड़े। और देवदेव महादेव में, एक मिनट। हाँ बाबा देवदेव महादेव में प्रजापिताध्यक्ष नहीं क्या दधीचि ऋषि और प्रजापिताध्यक्ष ये दोनों भी साथ साथ बताए हैं। मगर वो कैसे? अरे नहीं यानी ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो ये दोनों भी पार्ट तो ब्रह्मा बाबा का है ना, फिर साथ साथ में कैसे बताए दोनों भी? अरे माने ब्रह्मा बाबा और शंकर के पार्टधारी के द्वारा शिव बाबा साथ साथ नहीं हो सकते हैं? अरे एक आमने सामने खड़े नहीं हो सकते साथ साथ। ये क्या बात कह दी? क्या पूछना क्या चाहते? ब्रह्मा बाबा के तो दोनों भी पार्ट थे, दोनों का भी पार्ट तो ब्रह्मा बाबा का था। कौन सा दोनों का पार्ट? ऋषि और प्रजापिताध्यक्ष का। हाँ तो साथ साथ कैसे? लेकिन जो दधीचि ऋषि है जिन्होंने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी ईश्वरीय सेवा में, वो शरीर छोड़ने से पहले की बात है या बाद की बात है? कब की बात है? हैं? बाद की बात है। शरीर छोड़ने से पहले की बात है। करके दिखाया कि हड्डी हड्डी कैसे स्वाहा की जाती है। और 16,108 में राजा रानी और उनके बच्चे ही आएंगे या पूरा राज परिवार रहेगा? पूरा राज परिवार, मंत्री दासी वगैरह सब जो मंत्री तो दास दासी होते हैं। राज परिवार में कौन है? राज परिवार में होते हैं प्रिंस प्रिंसेस।
बच्चे और राजा रानी। हाँ तो कम होती है क्या राजाओं के? तुम्हारे कान में ढेर सारे फ्यूजन है। है सेवा के बारे में कि कोई सामने से खुद होकर कहे कि आप हमारे स्कूल में पहले से 8वीं तक बच्चों को बीच बीच में आकर ज्ञान सुनावे, तो क्या वहाँ जाकर ज्ञान सुनाने की सेवा करे बाबा? अरे कोई बुलाता है तो भी नहीं जाएंगे सेवा करने। ऐसे दरवाजे दरवाजे पर्चे बांटते फिरेंगे, गलियों गलियों में बैनर लगाते फिरेंगे, और कोई बुला रहा है तो जाएंगे ही नहीं। हमारे सेवादारी एक को सुनाना बोलते ना बाबा, हैं? एक को सुनाना। कोर्स, ये कोर्स और इंटर कोर्स की बात है। क्या कहा है? ये क्या बोला? दुनिया में होता है इंटर कोर्स और यहाँ क्या होता है? कोर्स। तो कोर्स अकेले को बैठ के देना है। जैसे दुनिया वाले, जो सरकार है वो इंटर कोर्स वालों को पास करती है, या 2-4 को इकट्ठे लेके होटल में चले जाते हैं, बेविचार करते हैं, उनको पास करती है? किसको पास करती है? अरे गवर्नमेंट पकड़ती किसको है? बेविचार फैलाने वालों को पकड़ती है। एक एक को बैठ के कोर्स देने की बात है, संदेश देने की बात नहीं। और बाबा कहते हैं कि 1 कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम 100 कदम आगे। हाँ हाँ। और इधर बोलते हैं कि मैं किसी को साथ नहीं करता है? बाबा कहते हैं मैं 1 कदम डालो तो मैं 100 कदम बढ़ा दूंगा। हाँ। और मुरली में बाबा बोलते हैं कि मैं एक को मदद करूं तो सबको करनी पड़े। अरे सबको मदद नहीं करता? शिव बाबा सबको मदद करता नहीं क्या? करता है। आपने कौन सी मुरली में पढ़ लिया शिव बाबा सबको मदद नहीं करता? मदद यानी बाबा यानी क्या मैं ऐसा यानी कोई बोलते कृपा करो है? ऐसे नहीं, क्या कृपा करो? काय बात की कृपा? जब कह दिया आप जितना याद करेंगे उतना आपके ऊपर कृपा होगी। इसमें स्पेशल कृपा और क्या होगी? बाबा किसी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं करता कि पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं, हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताबों को खुद आकर के पूरा कर दे। आपकी बीमारी खुद आकर के ले ले, वो काम नहीं करता। याद से मदद करते। आपको अपना पाप पूर्व जन्म का किया हुआ, इस जन्म का किया हुआ, आपको अपना पुण्य पूर्व जन्म का किया हुआ, इस जन्म का किया हुआ, आपको ही भोगना है, बाबा को नहीं भोगना है। बाबा तो भविष्य की जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया, आपकी आत्मा की प्राप्ति कराने के लिए आया, आपके देह की प्राप्ति कराने की गारंटी नहीं है। याद से मदद मिलती है ना बाबा? याद से मदद मिलती है तो याद करो बाबा। हाँ। बीके के सेंटर पर मैं कभी जाते रहता है। बीके के सेंटर पर मैं कभी जाते रहता गीता पाठशाला में, तो वो कहते तुम भोग के लिए पैसे क्यों नहीं देते? मैंने बोला तुम भोग लगाते, हम भोग नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? तो हमारे पिताजी हाजिर है, तुम्हारे पिताजी गुजर गए, इसलिए हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपने टैप रिकॉर्ड कर लिया होता तो यहाँ सबको सुनाते। तब क्या जवाब दिया? तो मैंने बोला हमारे पिताजी हाथ मौजूद है। हाँ, नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया अच्छा मत तेरा बोले, बोले ठीक है, ठीक। तुम्हारी मुरली सुनने, तुम्हारी मुरली हम हमारी मुरली ऐसे किससे कहा? मैंने बोला मुरली में कहा क्या ये बात?
तुम्हारी मुरली हमारी मुरली माने भगवान की मुरली नहीं। भगवान सबके लिए होता है, या हमारे तुम्हारे उनके लिए होता है? वो तो सबके लिए है। भगवान तो कच्चे मच्छे वराह सुअर जैसे अवतार नहीं लेता जानवरियत के, फिर भी भक्ति मार्ग में चित्रों सहित गायन क्यों है इन अवतारों का? इस शास्त्र लिखे किसने हैं? जिन गुरुओं ने लिखे हैं वो गुरु थे कौन? अरे बाबा ने मुरली में कहा अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। क्या? वाराह अवतार है, शूकर अवतार, तो किसी ने सुअर जैसा पार्ट बजाया होगा कीचड़ में लौटने का, तो अपने पार्ट की प्रशंसा करेगा या नहीं करेगा? है प्रशंसा में उसने ये दिखा दिया ये भगवान का पार्ट है। यहाँ भी बहुत ऐसे हैं रुद्रमाला के मण के जो कहते हैं मेरे अंदर शिव बाबा आता है, शिव बाबा मुझे डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं, हमको किसी से डायरेक्शन लेने की दरकार नहीं है। या नहीं है? है? तो क्या वो अपन को अवतार साबित नहीं कर सकते? करते हैं। हाँ, प्रश्न है कि 992 वार्तालाप का है 592 वार्तालाप का कि जगदम्बा स्वर्ग में आएगी, जगदम्बा स्वर्ग में आएगी मगर 84 जन्म लेगी, लेकिन पूरे 84 जन्म नहीं लेगी। पूरे 84 जन्म तो सिर्फ एक ही लेता है, उसका बीच में कोई गैप नहीं होता। बाकी जितने हैं कुछ न कुछ गैप होगा कि नहीं होगा? गैप हो जाता है। और बाबा जैसे सर्विस करते हैं ना, बाबा सर्विस करते हैं ना, किसी को समझा बुझा के यहाँ लाते, कोर्स करवाते, तो बाबा कोर्स करवाने के बाद में जो पवित्रता की बात समझाते हैं ना, तो बाबा वो लोग समझते नहीं है। बाबा किसी के ऊपर कोई भी धारणाएं ठोकना नहीं है। नहीं, समझाने के बाद भी बाबा, समझाने के बाद फिर आप क्यों समझाते हैं? आपने बाप का परिचय समझा दिया। मुख्य बात क्या है कोर्स में? बाप का परिचय दे देना, उसकी बुद्धि में ठस से बैठ जाए कि बाप भगवान प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में पार्ट बजाय रहा है, आया हुआ है। वो निश्चय पत्र देने लायक बन जाए कि बाप का नाम ये है, एड्रेस ये है, रूप गुण धाम कर्तव्य ये है, जो ब्रह्मा का नहीं है, बाप का है। जब बाप का परिचय आपने बैठा दिया तो कंपल्सन पवित्रता के लिए बाप करेगा या आप करेंगे? आप कौन होते हैं पवित्रता के लिए कंपल्सन करने वाले? पहले खुद को देखें, हम पवित्र बने? दिल पे हाथ रख के कहें बने हैं? नहीं। फिर दूसरों से कहने का हमको अधिकार क्या है? बाबा और यहाँ पर जैसे बौद्ध धर्म वालों का एरिया है, बहुत रहते हैं, तो उनको संदेश देते तो वो सुनते भी, अच्छा भी लगता, लेकिन यहाँ आने पे डरते कि हम मतलब इन लोगों के साइड जा रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जो फॉलोअर्स हैं वो अच्छे से सुनते भी हैं, अच्छा भी लगता है, फिर यहाँ क्यों नहीं आते? क्योंकि अपने गुरुओं से उनको डर लगता है। ये गुरुडम बहुत जबरदस्त फैला हुआ है दुनिया में, गुरुओं का बहुत प्रभाव होता है, देहधारी गुरुओं का। और जो देहधारी गुरुओं के पंजे से बाहर आ जाते हैं वही बाप के बच्चे हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि कहीं भी जाना पर यहाँ मत आना, ये बिल्डिंग की तरफ देखिए, यहाँ मत कर दो। हमारी रोटी दाल हमारे पेट पे लात मारते हो।
बाबा मैं श्लोक का ये श्लोक नहीं बता सकती मधुबन में, तो मेरे फेल हो जाऊंगी क्या बाबा ज्ञान में? ज्ञान में फेल हो जाऊंगी क्या? श्लोक नहीं बता सकती तो न बताओ। बाबा आकर के कोई श्लोकों में सारा ज्ञान देता है क्या? बाबा तो सुनाता है कथंती पठंती लड़ंती करंती भागजंती। बाबा कहाँ श्लोक सुनाता है? तो बाबा फेल हो गया। ये तो देहधारी गुरु हैं, अपनी अपनी चलाते रहते हैं। हाँ हाँ, एक वार्तालाप में बोला है कि गर्भगृह का अर्थ बताया कि भगवान के गर्भगृह तक पहुंचाने वाली 8 आत्माएं गर्भगृह कहलाती है, पर भगवान का गर्भ क्या है फिर बाबा? ज्ञान गर्भ नहीं है, है? ज्ञान को गर्भ कहते हैं। ज्ञान गर्भ है ना, है? और हाँ, ज्ञान की परिभाषा क्या? जानकारी बाप की, अपने आप की, अपने पार्ट की। अरे इतनी बात नहीं मालूम पड़ी अभी तक? ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी है? मैं कौन हूं ये जानकारी। मैं आत्मा जन्म जन्मांतर है कौन सा पार्ट बजाने वाली हूं, जानकारी। मुझे आत्मा का बाप कौन, जो जन्म जन्मांतर का सुख है, शांति देने वाला है। मुझे आत्मा को जीवन मुक्ति देने वाला है। कौन है? उसका आता पता पूरा एड्रेस मालूम होना चाहिए, नाम रूप गुण नाम मालूम होना चाहिए। मैं आत्मा षष्ठी रूपी चक्र में क्या क्या पार्ट बजाती हूँ, पूरे चक्र का ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने बाप का ज्ञान, अपने पार्ट का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, और जो जन्म जन्मांतर 84 जन्म लिए हैं, तो 84 जन्मों में कौन कौन सी आत्माएं मेरे कैसे कैसे मित्र संबंधी बन के रहे हैं, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बाबा मंदिर में जो कछुआ दिखाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। ये कौन से आत्मा का पार्ट है या कि भगवान ने कच्छा अवतार नहीं लिया? अरे भक्ति मार्ग में कच्छ मच्छ की पूजा करते हैं। मत्स्य अवतार, कच्छा अवतार, है गिरीव अवतार, शुक्र अवतार। भगवान आया है इस रूप में, तो पूजा नहीं करेंगे? उन्होंने कुछ पवित्रता पालन नहीं की होगी जब भगवान आया था? अरे सुअर का कनेक्शन कौन से धर्म से होता है? इस्लाम धर्म से। तो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा होगी, वो बीज रूप आत्मा सुअर जैसा पार्ट बजाएगी या नहीं बजाएगी? सुअर जैसा पार्ट बजाएगी और धरणी माता को नीचे से ऊपर उठा के लाएगी। जो धरणी माता, कौन माता? धरणी माता एकदम गड्ढे में चली गई, उसको उठा के ऊपर लाता है। तो पवित्रता की पावर के बगैर ऊपर उठा के लाएगा या पवित्रता के बल से लाएगा? दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं, भले थोड़े समय की पवित्रता धारण की हुई हो। हाँ बाबा, मुरली में बोला है कि बाप विशेष बच्चों के लिए बोला है कि बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकता है, और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते है।
तो कोई कुमार ऐसा है कि जो सेवा के फील्ड में भी नहीं आता, रोज क्लास भी नहीं करता है, वो अगर दिल में ठान ले कि बाप के घर में जाके है, दिन में क्लास भी नहीं करता, हाँ, अगर दिल में ठान ले कि बाप का ही बन करके बाप की ही सेवा करने और बाप की सेवा में लग जाए, तो क्या वो विशेष बच्चों में आ जाएगा? बाप की सेवा में लग जाए ये ठान ले या प्रैक्टिकल करके दिखाई दे? प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। अपनी चिंता नहीं रखेगी, पेट की सेवा की चिंता नहीं। जो अपने पेट की सेवा की चिंता नहीं करेगा वो अपने संबंधियों की पेट की चिंता करेगा, बाल बच्चों के पोषण की चिंता करेगा? नहीं करेगा। ऐसी सेवा में जो बच्चा लग जाएगा, ईश्वरीय सेवा में लगातार, बाबा तो कहते हैं सिर्फ 16 घंटे सेवा करो, 24 घंटे भी नहीं, 8 घंटे अपने शरीर की परवरिश। तो ऐसी 16 घंटे की सेवा में जो लग जाएगा, बाप उस बच्चे को याद नहीं करते हैं? अरे करते हैं कि नहीं? हाँ, बाबा ठान ले, बात नहीं, करके दिखाए। जो ठान के करके दिखाए बाबा, ठान की बात छोड़ दो, ठान तो बहुत करके दिखाए जो, हाँ, जो करके दिखा रहे हैं उनके बगैर बाप नहीं रह सकता, और बाप के बगैर वो बच्चे भी नहीं रह सकते। उनका कनेक्शन बाप से रहता है और बाप का कनेक्शन बच्चों से रहता है। बाबा, हाँ, रावण के 10 सिरों में से 5 जो विकार के सर है, उससे तो मनुष्य आत्मा विकारी बनती है, लेकिन जो 5 तत्वों के सिर है उनसे विकारी कैसे बनती है मनुष्य आत्मा? 5 तत्वों की अम्मा कौन है? जब फाइनल परीक्षा होगी तो सबको फेल करेगी कि कोई रह जाएगा? है फेल विकारों में होंगे या निर्विकार से होंगे? विकारों में फेल हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? आ गया? तत्वों को विकारी कैसे कहेंगे बाबा? 5 तत्व हैं, वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ ज्ञान समझेगा? जो ज्ञान ही नहीं समझेगा उसके विकृत होने की संभावना ज्यादा है, या जो ज्ञान को समझेगा उसके विकारी होने की संभावना है? जो नहीं समझेगा ज्ञान को विकारी। तो रुद्रमाला में भी ऐसे 2 ऊपर के मणके हैं। एक ज्ञान को पूरा समझते हुए भी नहीं समझ पाती, बाप के साथ रहते हुए भी बाप को नहीं पहचान पाती, और एक बाप को पूरा पहचानता है। तो जड़ तुम्हें बुद्धि किसकी हुई है? माता की हुई। जड़ तुम्हें बुद्धि होने के कारण माया विकारी बना सकती है कि नहीं? माया अपने प्रभाव में ले सकती है या नहीं? माया से हाथ मिला सकती है या नहीं? है? अरे हाँ, माया से हाथ मिला सकती है। बाबा, तत्व का स्पष्टीकरण क्या है? तत्व का विश्लेषण क्या है? तत्व माना तत्व कहो या सत्व कहो, सार कहो, उसका विस्तार तो बहुत होता है, लेकिन सार रूप बहुत थोड़ा होता है। तत्व जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। कोई भी तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, परम धाम, ये सब क्या है? तत्व हैं। लेकिन ये 2 कैटेगरी है।
परम धाम बोलो बाबा। हाँ बोलो। बाबा बाबा याद आते हैं, घड़ी घड़ी याद आते हैं, एक सोते वक्त नहीं आते होंगे। और वो माता ने बात पूछी वो समझ गए? तो ऐसा कभी नहीं होता। ओहो, हम पूछ रहे जो माता ने बात पूछी वो समझ गए? समझ गई। समझ गई? पूरा नहीं समझ है? पूरा नहीं समझा। पूरा नहीं समझे तो बीच में क्यों बोल पड़े? सॉरी बाबा। सॉरी। मस्जिद में नमाज पढ़ते कभी देखा है? नहीं देखा? क्या देखा है? कान भी पकड़ते हैं। हाँ बोलो, क्या बात हो रही थी? नहीं, प्रश्न क्या था? तत्व का अर्थ क्या है? तत्व माना क्या? तत्व का अर्थ क्या है? तत्व माना किसे कहते? तत्व माने जड़त्व। तो तत्व है वो जड़ होता है, वो दो प्रकार का है। एक तो विनाशी और एक है अविनाशी। जो परमधाम का तत्व है वो कैसा है? अविनाशी है। और बाकी ये पांच तत्व इस सृष्टि के विनाशी हैं। ये विनाशी जड़ तत्व रूप बदलते रहते हैं। क्या? त्रिगुणात्मक हैं, तीन गुणों से भरे पूरे हैं। उनका जो सत्व है, तत्व है, वो क्या है? वो पूरा जड़ ही होगा या उसमें भी कुछ चैतन्य का बोध होगा? हाँ, तो वो देवता कहे जाते हैं। क्या? पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता कहे जाते हैं ना। तो वो सत्व हैं, लेकिन वो देवता हैं। भगवान भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें विकृति आती है, और जिसमें विकृति नहीं आती वो भगवान। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। सृष्टि के आदि में भी विष्णु है और सृष्टि के अंत में भी विष्णु रूप है, परम पदधारी है। आत्मिक स्टेज कुछ न कुछ है, जो आत्मिक स्टेज दुनिया के दूसरे जड़ जंगम पदार्थों में नहीं है। और बाबा तत्व के बारे में क्या है? आप बता रहे थे कि वे दो तत्व बताए ना, एक परम धाम, अविनाशी तत्व। परम धाम के बारे में अरे अभी तो बताया, उसके संग में जो पहुंचेगा वो भी अविनाशी, क्षरित नहीं होगा। वहां जो पहुंचेगा वो आत्मा संपन्न पहुंचेगी या अधूरी पहुंचेगी? संपन्न पहुंचेगी, क्योंकि वो तत्व ही संपन्न है। ये जो पांच तत्व है इस सृष्टि के, इनकी जो अवस्था होगी, उस वातावरण में रहने वाले की अवस्था भी भले परम धाम से आ जाए, श्रेष्ठ धाम से ही आ जाए, फिर भी अवस्था कैसी हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। ये विनाशी तत्व हैं और वो अविनाशी तत्व है। वो परम धाम बाप का घर है, और ये पांच तत्वों की जो सृष्टि है वो किसका घर है?
प्रकृति का घर है। प्रकृति कहो, रावण की भारिया कहो, बातें की। बाबा, हाँ, हमारे घर पे गीता पाठशाला है और जो मेरे हद के बड़े भाई है उन्होंने घर में न बताकर शादी की और हमारे घर में गीता पाठशाला भी है और उनकी जो युगल है बाबा वो सहयोग करती है और जो हद के मेरे बड़े भाई है वो भी सहयोग करते हैं, पर धारणा भी नहीं चलती बाबा। इसका क्या है? उसने बट्टी की है क्या? बट्टी पहली की थी भाई ने शादी के पहले। भाई ने पहले शादी की थी? नहीं, शादी की पहले। शादी पहले की? शादी के पहले भट्टी की। शादी के पहले भट्टी की थी। शादी के पहले भट्टी की थी, उसकी युगल ने? युगल ने नहीं की थी। तो फिर उसके क्या दोष? वो बाप की बच्ची ही नहीं बनी? और वो मुरली वगैरह सुनती है बाबा और माता जी को सहयोग वगैरह करती है। और खाना यानी धारणा श्रीमत फॉलो करके ही खाना बनाती करके। घर का खाना बनाती? तो आपकी गीता पाठशाला बंद। जब तक वो भाई और वो माता घर में रहती है, खाना बनाती है, अलग उसका इंतजाम नहीं किया है घर का, तब तक आपकी गीता पाठशाला बंद रहनी चाहिए। नहीं तो आपको देख करके दूसरे लोग भी क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? आपको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, अन्न दोष लगता रहेगा। अन्न दोष और संग दोष ये मटिया मेट कर देता है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बच्चों ने कहा हम शादी करेंगे, दुनियावी धंधा करेंगे। बाबा ने क्या किया है? बाहर की दुनिया में जाओ, चाहे जो कुछ करो, ये भगवान का घर है, इसे प्रदूषित मत करो। भगवान के घर में रह करके कचरा डालना चाहिए या साफ सुथरा रखना चाहिए? हैं? साफ सुथरा रखो। बाबा, हाँ। शास्त्रों में जो मोहिनी रूप बताया है वो वैष्णवी का ही है क्या? है? वो रूप वैष्णवी को ही कहेंगे क्या? क्या मोहिनी रूप जो शास्त्रों में बताया है हाँ। कि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके हाँ। मैंने संकटों से उबारा है, तो वो मोहिनी रूप लक्ष्मी को कहेंगे बाबा ज्ञान में। तो विष्णु ने बाबा महादेव में बताया कि विष्णु ने स्त्री रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके, और शंकर इन दोनों के मिलन से जो बच्चा हुआ वो अय्यप्पा है। तो ये अय्यप्पा किसका? ब्रह्मा का पार्ट कहेंगे बाबा, दोनों के मिलन से। क्यों अय्यप्पा? सड़ोका लगा, सोटा लगा और मुंह में से क्या निकलेगा? अप्पा है कि नहीं? किसका अप्पा है? सजा खाने वालों का या सजा न खाने वालों का है? तो अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी धर्मराज का पार्ट है या नहीं है? अरे काला काला भुजंग है कि नहीं? उनके फॉलोअर्स कैसा कपड़ा पहनते हैं? हैं? काला ही कपड़ा पहनते हैं। और बाबा यानी दिन भर बाबा की यानी याद आती है और एक सोते वक्त ही बाबा याद नहीं रहते होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि चलो 15 मिनट या 20 मिनट बाबा याद नहीं आए। 10 मिनट में कौन सा भी काम करो, चाहे टीवी के सामने अच्छे जो प्रोग्राम हुआ, एक आधी बार कोई सीरियल अच्छी रही घरेलू, तो बैठो, फिर भी वो बाबा रममान मन में रहता है, तो इसको याद करेंगे। ठीक है, लेकिन ये देखना है कि वो 10 मिनट 5 मिनट बताया वो निरंतर याद रहती है कि बीच बीच में टूटता है। बाबा बीच बीच में तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो 5 मिनट तो वो टूटता है तो 10 मिनट नहीं करना चाहिए। जो टूटता है वो व्यभिचारी याद है या अव्यभिचारी याद है?
वो तो नरक पैदा करेगा। 5 मिनट कहें लेकिन निरंतर हो तो 5 मिनट भी क्या क्या 5 मिनट भी आत्मिक स्थिति में रहना बहुत सारे ढेर के ढेर समस्याओं से, ढेर की ढेर भयभीत अवस्थाओं से बचाएगा। कभी कभी रहती है बाबा 5 मिनट 10 मिनट ऐसी रहती है, लेकिन दिन भर के जैसे पाप हर धर्म में राजा स्थापन करने के लिए जन्म लेता है, तो धर्म तो स्थापन कर देते हैं, तो पहला राजा वही बनेगा या पहला राजा कौन बनेगा? यही आत्मा, राम वाली आत्मा ही उस धर्म में। हाँ जी। तो किस तरह से राजा स्थापन करेंगे बाबा? वो राजघराना तो ऐसा कुछ होता नहीं। राजघराना ना हो फिर भी राजा बन जाए। बाबर कैसे बन गया था? मुगल सल्तनत में बाबर से पहले कोई राजा था नहीं था। उन मुगलों के बीच में पहला राजा कौन बना? बाबर बना है। जैसे जो अज्ञानी लोग रहते हैं जिनको ना बीके का नॉलेज है ना पीबीके का, उनको सहज वो पूछते कि वो क्या है तुम क्या हो, तो फिर उनको सहज समझाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि वो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, हम राम के फॉलोअर्स हैं। एक बड़ा पंपलेट छप चुका है, नीलंगा मिनी मधुबन के किसी भाई ने छपाया है। उसमें अंतर बताया है बीकेज में और पीबीकेज में, खास अंतर क्या है। और आपकी जो किताब है क्या है, अनूठी ईश्वरीय योजना, क्या है किताब का पूरा नाम? विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना। उसमें भी अंत में खास अंतर क्या है वो भी बताए हुए हैं। और आप लिटरेचर पढ़ते ही नहीं है, आप तो पूछ रहे हैं बड़ी सभा में कि देखो हम नहीं पढ़ते इसलिए हम पूछ रहे हैं। बाबा, हाँ, माला के मनकों में 10-10, 15-15 आत्माएं प्रवेश करेंगे। हाँ, मुख बताए है ना। हाँ। तो बाबा वो प्रवेश करके जो आत्मा करेंगी वो भ्रुकुटी के बीच स्थान पाती है या शरीर के किसी भी भाग में रहती है? नहीं, कोई उंगली में प्रवेश करेंगी, कोई नाखून में प्रवेश करेंगी। इनका कहने का मतलब है कोई किसी इंद्रिय में प्रवेश करेगी, कोई किसी इंद्रिय में प्रवेश करेगी। अलग अलग इंद्रियां है ना। तो जैसे अपना अपना अनुभव है, क्या क्या अनुभव करते रहते। शरीर छोड़ते समय आत्मा किसी भी छिद्र से निकलती है ना। ओहो, वो सब बातें छोड़ो। आत्मा को निकलने के लिए नाक में ही इतने छिद्र हैं, शरीर में जितने रोए हैं वो सब छिद्र ही छिद्र हैं। ये तो सब बातें बनाई हुई हैं। और ईश्वर का अंतर है, ईश्वर का अंतर पाया जा सकता है, लेकिन उसकी रचना का। अच्छा 1 घंटा हो गया, अभी बंद करो। और अब अगली बार अपनी बैंक में जमा करके रखो।